हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में स्टार्टिंग में लोग काफ़ी एक दूसरे को धमकी गालियाँ वालियाँ दे रहे थे जॉर्जो पुल आने की। इसलिए हम भी जॉर्जो कूद जाते। और प्लेन पाथ में ये स्टार्टिंग में था तो हमें तो यहीं आना था, क्योंकि हॉट ड्रॉप पे अगर किल ले लिए तो तुमने ले लिया, वरना पूरे मैच में बंदे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे गन के नाम पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा होता। लेकिन एक बंदा डीएमआर से उंगल कर रहा था, जिसे मैं भी काफ़ी लो कर देता और वो भी मुझे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। बट यहाँ से मैं फाइट कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि गन मुझे अभी भी नहीं मिली थी। इसलिए पहले जाके लूट करेंगे और फिर लोगों से फाइट करेंगे। अब गन तो मिल गई थी, लेकिन अभी बंदे काफ़ी दूर थे और अच्छी खासी गन तो नहीं मिली थी। इसलिए पहले अपनी केडी बढ़ा लेता हूँ थोड़ी। और हॉट ड्रॉप पे कभी भी फाइट लो तो एक तरफ से लो, बीच में जाकर मत लो, वरना तुम पिस जाओगे। जैसे गन मिलती है एक डायरेक्शन से हम बंदों की तरफ पुश कर देते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बंदों की फाइट चल रही होती है। अब ये किसी और स्क्वाड का बंदा होता है जिसे मैं डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी भी बंदे बचे हुए होते हैं, जो कि अपने टीममेट को रिवाइव देने गया होता है। लेकिन हम उसे रिवाइव होने नहीं देते। अब ये दोनों बंदे भी नॉक पड़े थे, तो इनके टीममेट भी यहीं होंगे। और थोड़ी देर में इनके टीममेट राइट वाले गोदाम में आ जाते हैं। इसलिए मेरी हील कम होती है और मैं यहाँ से पीछे की तरफ फॉल बैक कर लेता हूँ, थोड़ा अपनी हील वगैरह करने के लिए। क्योंकि अगर लो एचपी में फाइट लूँगा तो वो मेरे को इजीली नॉक कर देंगे और फिर तो पता ही है डायरेक्ट पुश करेंगे और फिनिश कर देंगे। इसलिए पहले हील वगैरह करता हूँ और वापस बंदों की तरफ आकर पुश करेंगे। अब ये एक रैंडम ग्रेनेड में फेंक देता हूँ और ये ग्रेनेड तो ओपी जाने वाला है। अब इस नेट से एक बंदा नॉक हो जाता है, डायरेक्ट पुश बनता है अब। और इसी के साथ इस वाले स्क्वाड का सफाया हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे बचे हुए थे, इसलिए इन बंदों को थोड़ी बहुत लूट करूँगा और फिर उन बंदों की तरफ पुश करेंगे। अब बंदे ढूंढते ढूंढते मैं वेयर हाउस की तरफ आ जाता हूँ और एक बंदा मुझे सिटी में स्पॉट भी हो जाता है। लेकिन जॉर्जो पुल के दूसरी तरफ अभी भी फायरिंग चल रही थी, तो यहाँ पर अभी भी बंदे थे। तो पहले उन बंदों को जाकर निपटाएंगे जो हमारे पास में है। अब जो गोली थी वो टावर के पास से चली थी, इसलिए फटाफट एक फ्लैंक करते हैं और हम टावर के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन ये बंदे फ्लैंक करके हमारी तरफ पहुँच जाते हैं और ये बंदे इतनी देर से हमें भगा रहे होते हैं, पूछो मत। और फाइनली वो बीटी को स्पॉट हो जाता है, तो डायरेक्ट पुश कर देंगे हम उनकी तरफ, इससे पहले कि वो फिर से गायब हो जाए। और इस बार उनको छुपने का बिल्कुल मौका नहीं देने वाले। अब जैसे ही आगे आता तो बंदे का साउंड मुझे आगे कंटेनर की तरफ से आ रहा होता है और उसे लगे हाथ हम नॉक कर देते हो। जो उसका दूसरा टीममेट होता है वो तो कहीं और ही होता है। और इसी किल के साथ जॉर्जो पुल का सफाया हो चुका होता है। जितने भी बंदे एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, सबकी धमकी धरी की धरी रह गई। और उसके बाद जो बंदे थे वो सिटी वाले बचे थे और उनकी किस्मत तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, क्योंकि उनको पूरी सिटी में गाड़ी नहीं मिलती और उनको पैदल आना पड़ेगा। और उनको तो बिल्कुल नहीं पता होता कि हम वेयर हाउस में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो मेरे को आते हुए दिख जाता है, बट मैं उनको ओपन में आने का वेट करता हूँ कि वो पहले काफ़ी ओपन में आ जाए, फिर उन पर फायर करेंगे। क्योंकि अगर दूर से मैंने फायरिंग कर दी तो वो वापस कवर में चले जाएंगे या फिर कहीं से भी रोटेशन लेके चले जाएंगे और हमें किल बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वो जैसे ही ज़्यादा आगे आ जाते हैं अब मैं एक बंदा नॉक कर देता हूँ। अब इतने में उसके टीममेट उसके लिए कवर बना लेते हैं काफ़ी अच्छा खासा। अब हमारे पास भी गाड़ी थी तो हमने फटाफट एक रोटेशन लिया और उनको बिल्कुल नहीं पता चलता इस रोटेशन के बारे में। अब इनको लगता है कि हम वहाँ से फॉल बैक कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ से हम दो बंदे नॉक कर देते, बचा इनका आखिरी बंदा। उसकी पोजीशन भी हमें पता थी।
अब वो बंदा पिक करने को राजी नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा हम फिर से गाड़ी लेके निकलेंगे। वो बंदा जैसे ओपन में आएगा हम उसे भी फिनिश कर देंगे और इस स्क्वाड को भी निपटा देंगे। इसलिए हम फटाफट अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ से वापस से एक रोटेशन लेते हैं और उस बंदे को ऐसा ही लगता है कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। और जैसे आगे आते हैं वो बंदा ओपन में आता है, वो मुझे दिख जाता है और वो एक ही जगह जा सकता था क्योंकि उसका दूसरा टीममेट अभी अभी फिनिश हुआ था, तो वो रिवाइव करने जा रहा होगा। अब दूसरे बंदे की हमें पोजीशन पता थी, दूसरा नहीं थोड़ी लास्ट बंदे की, इसलिए फटाफट एक ग्रेनेड कोक करते हैं और उस बंदे को हिलने का मौका नहीं देते। और इस भाई साहब की प्रोनेस यहीं धरी की धरी रह गई और बेचारे इतना लूट करके लाए थे सिटी से, इतनी मेहनत लगती है सिटी में लूट करने में, सारी की सारी बर्बाद हो गई और सारी लूट पे हमारा कब्जा हो जाता है। फटाफट यहाँ से लूट वूट करते हैं और निकल जाते हैं जोन की तरफ, क्योंकि अभी भी अच्छे खासे बंदे जोन में अलाइव थे। अब जैसे रोजोक की तरफ आते हैं, इस पार्टी से जैसे मैं गाड़ी जंप कराता हूँ मुझे हिल पे गाड़ी दिख जाती है लगी हुई, इसलिए हम अपने गाड़ी को थोड़ा पहले ही रोक लेते, लेकिन उन बंदों ने भी हमें स्पॉट कर लिया था और उनका एक टीममेट हमारी तरफ क्लोजिंग भी कर चुका था धीरे धीरे। अब यहाँ पे बीटी कॉल जो होता है कि उसने इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया, इसलिए मैं उसकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये अकेला नहीं, दो बंदे लेटे होते हैं। अब बीटी के साथ में तो डरने की क्या बात है, वो यहाँ पे मेरे को ईजिली बचा लेता है और मेरे को यहाँ पे रिवाइव मिल जाता है और मेरा गेम प्ले ख़राब होने से बच जाता है। अब जितने में मैं यहाँ रिवाइव वगैरह होता हूँ कि इतने में जोन आ चुकी थी और जोन काफ़ी ज़्यादा दूर थी और आउट ऑफ जोन के फाइट में लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता, या तो तुम हीलिंग नहीं लगाते रह जाओगे या तुम बंदे ही मार लो, इसलिए हम गाड़ी उठा कर डायरेक्ट जोन की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन आज किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी और रेड जोन भी हमारे ऊपर बन चुका था, इसलिए पहले अपनी गाड़ी हम कवर में लगाते हैं क्योंकि रेड जोन ईजिली हमारी पेटी बना सकता था। अब जैसे रेड जोन रुकता हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी हम एक गाड़ी का साउंड आता है। जिनका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा डैमेज में कर चुका था, इसलिए हम डायरेक्ट पुश कर देते हैं उनकी तरफ इससे पहले कि उनका बंदा रिवाइव हो जाए। बट इतनी देर में वो बंदे कवर में जा चुके थे, इसलिए हम अंधाधुंध नेट बरसाने लगते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे एक भी ग्रेनेड कनेक्ट नहीं होता बंदे से। पर बीटे का एक नेट कनेक्ट हो जाता है बंदे से और दूसरा बंदा बाहर आके कूद जाता है, जो कि मुझे स्पॉट हो चुका था, इसलिए मैं उस पर एक मॉली कर दूंगा और डायरेक्ट पुश करेंगे उसकी तरफ। और ये बंदा मुझे मारने के चक्कर में मेरी मॉली में आ जाता है और इजीली नॉक हो जाता है। अब इनको आखिरी बंदा बचा होता है ऊपर और मेरी हीलिंग काफ़ी लो थी, इसलिए मैं पहले हील करूँगा, लेकिन उस बंदे को काफ़ी जल्दी थी मरने की, इसलिए वो खुद ही नीचे आ जाता है। और ये बंदा इतने जोश में आता है कि पूछो मत, और उससे पहले हम इसे लॉबी भेज देते हैं। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 5 बंदे बचे थे, इसलिए हम ड्रॉप हंट करने निकल जाते, लेकिन ड्रॉप तो कोई भी नहीं आया होता। लेकिन मुझे ड्रॉप में से M249 मिल जाते, जो कि एक स्क्वाड के लिए इनफ है। ये लोग फटाफट ड्रॉप की गन उठाते और निकल जाते फिर से बंदों की तलाश में। अब सिर्फ यही वाले घर जोन में बचे हुए थे, इसलिए हम अपनी गाड़ी यहीं पर लाकर ठोक देते हैं और इसके बाद पैदल ही बंदों को ढूंढेंगे, क्योंकि गाड़ी से इजीली बंदों को पता चल जाएगा हम यहाँ आ चुके हैं। अब मैं ट्रिपल स्टोरी में बंदे स्पॉट करने जा रहा होता हूँ कि इतने में एक गाड़ी का साउंड आता है। पूरी स्क्वाड जिसका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरा बीटी नॉक कर देता है। अब ये पूरी स्क्वाड होती है, जिसका एक बंदा एक जो सोलो बंदा होता है वो नॉक कर देता है, तो बचा इनको आखिरी बंदा, इसलिए डायरेक्ट पुश कर देता है इनकी तरफ, क्योंकि मेरे हाथ में M249 होती है।
अब यहाँ पे इस वाले स्क्वाड का सफाया हो जाता है। बचा वो आखिरी बंदा जिसकी पोजीशन हमें पता है, लेकिन उसके हाथ में AWM होती है। तो हम भी एक सोचते हैं स्नाइपर उठा ले, फिर देखते हैं कौन किसकी खोपड़ी फोड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे कार 98 मिल जाती है, सामने वाले बंदे पे AWM होती है। तो देखो अब क्या होता है। यहाँ बंदे को पहली गोली हेड कनेक्ट हो जाती है, वो फिर भी दोबारा आके पिक कर देता है। और इसी के साथ हो जाता है हमारा विनर चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना।